ऑफिस में गहमा गहमी भरा माहौल है और ये मालूम चल चुका है कि औचक तौर पर मीटिंग सामने है। उच्च अधिकारी आ रहे हैं, उनके सामने सारे ही आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे। एक व्यक्ति विशेष जो सारे स्टेट संभालता है, बैक ऑफिस देखता है, वो आपके साथ में अपनत्व रखता है। वो कहता है कि आज शांत रहना, आंकड़े आपके विरुद्ध जा रहे हैं, जो टारगेट आप नहीं कर पाए हैं उस वजह से दुविधाएं हैं और आपको निशाना बनाया जा सकता है, थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। आप उस व्यक्ति विशेष को कहते हैं कि 25 वर्षों का अनुभव है, कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट के रिकॉर्ड को जब टटोला जाएगा तो दुविधाएं नहीं आएंगी। इस महीने को लेकर कुछ भी सुनाया जाएगा तो आसानी से हम उसको बाईपास कर जाएंगे, इतना तो झेलने की आदत पड़ चुकी है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा और इस बात की हमें सूचना देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। होता भी वैसा ही है। वो व्यक्ति विशेष मीटिंग में जाता है, आराम से सारी ही अपनी बात रखता है, अगले की जो बातें सामने आ रही है, जो तनाव के साथ में परिपूर्ण है, उसको सुनता है और बाईपास कर जाता है, बाहर आता है। 2 घंटे में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और उसने कहीं न कहीं जो नकारात्मक सिरे थे उसको काफ़ी हद तक बचा लिया और अपनी स्थितियों को भी सेफर साइड में देखने का काम किया। परंतु वहीं पर घर परिवार के साथ में कोई भी ऐसी वार्तालाप हो जाए, व्यक्ति कहता है कि हम सुनने वाले नहीं हैं, हम अपना जवाब देंगे ही देंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ में कई बार ऐसे कोई भी बात आ जाए, अगला रिएक्टिव हो रहा है तो हम जवाब क्यों नहीं दें, ये भावना प्रबलतम तौर पर निकल कर आती है। वहां नौकरी पेशा जीवन को संभाल कर रखना था, अर्थतंत्र की प्रधानता थी, परंतु यहां संबंधों की स्थितियों के साथ में कई बार वो परिभाषा जोड़कर नहीं आती और व्यक्ति जो अपने से भी अपने लोग हैं, जो मन के बहुत करीब हैं, उनको खो बैठता है और ऐसी स्थितियों के साथ में खुद को एक सिरे के बाद में सेल्फ जस्टिफिकेशन में ही लेकर चलता है। गलती से भी मीटिंग में कुछ निकल गया तो उसका रिग्रेट साथ में होगा, परंतु जब भी घर परिवार के साथ में, संबंधों के साथ में से कोई भी वार्तालाप हुई तो वहां रिग्रेट नहीं होगा, सेल्फ जस्टिफिकेशन होगा। ये इस वजह से बोला गया था और इसके पीछे तथ्य ये है, कारण ये है, अगले ने हमारे बारे में 5 इस तरह की नकारात्मक बातें बोली, जवाब देना जरूरी था। ये जो स्थितियां मन के भीतर बारंबार उमड़ घुमड़ कर निकल कर आती है, चंद्रमा के प्रभाव के साथ में व्यक्ति का मन बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, परंतु जहां तक व्यक्ति विशेष इस प्रभाव को समझने का प्रयत्न नहीं करता, तब तक वो खुद को क्लैरिटी देने वाला नहीं होता। यही वजह है कि हम जो इस सेग्रीगेशन के साथ में चलते हैं उसको एक बार पहचानने का कार्य करते चले जाएं, खुद को स्पष्टता देने का कार्य करते चले जाएं कि संबंधों को भी संभाला जा सकता है। अगला व्यक्ति किसी भी क्रोध में है तो उसे ठंडा किया जा सकता है, बस थोड़ा सा इग्नोरेंस रखकर चलने की ज़रूरत है। वो बाफ आई है, निकल जाएगी, कोई भी चिंता नहीं। परंतु जब भी व्यक्ति उससे बाहर हटकर कुछ भी देखता है, यकीन मानिए खुद को नकारात्मकता के सिरों के साथ में लगातार घेरता चला जाता है। यही वजह है कि हम एक बार इस परिभाषा को भीतर तक परिभाषित करने का प्रयत्न करें और उसके बाद में जब हम जीवन यात्रा को देखते हैं तो बहुत कुछ नया मिलता चला जाता है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष 13 अक्टूबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कन्या राशि स्थान में, आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, चतुर्दशी श्राद्ध कर्म आज के दिवस में ही पूर्ण किया जाएगा, शुक्रवार है, तो वहीं पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र स्थितियाँ। चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में तनावपूर्ण क्षण जो सामने आ रहे हैं, उनसे शांतचित्त होकर हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। लेखन संबंधी कामकाज में जो अव्यवस्थाएं सामने हैं, उनसे हटकर चलने की ज़रूरत रहेगी। खर्चों के साथ में आज यहाँ जीवन की परिभाषाएं लगातार जुड़ी हुई है, वहाँ से भी खुद को रिएक्टिव करने से बचिएगा। टेक्सटाइल संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में अत्यंत सकारात्मक पक्ष आपके समक्ष रहने वाला होगा और वहीं भाग्य का सहयोग नहीं है। बड़े निर्णय टाले जाते हैं तो बेहतर। व्यापारिक जीवन में जो आर्थिक पक्ष के भार बने हुए थे, उनको कैसे संभाल कर आगे बढ़ेंगे, ये प्रयत्न आप निरंतर तौर पर करते चले जाइएगा। मंगल प्रधान राशि के महानुभाव रक्त संबंधी विकारों से यदि संभल कर चलते हैं तो ज़्यादा बेहतरी समक्ष रहने वाली होगी। वहीं वृषभ राशि,
यहाँ पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आर्थिक तौर पर लाभ आपके लिए बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में भी वृद्धि रहती हुई प्रतिबिंबित हो रही है। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, व्यवहार कौशल बनाकर चलिएगा। घर में छोटी मोटी कोई बात हुई भी है तो उसको हम यहाँ कामकाज में हावी करने वाले नहीं होंगे। ये मंतव्य स्पष्ट करके चलने का प्रयत्न करें। जो महानुभाव हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच में खुद को इवॉल्व करना चाहते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह समय विशेष काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग वीजर्स को बहुत अच्छे से अपना कर रखने का प्रयत्न आप करें। यही वो अंतराल है जहां सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि बहुत अच्छे से आपके समक्ष रहने वाली होगी। भूमि संबंधित कार्यों में जिस तीव्रता के साथ में आप स्वयं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें कहीं पर भी कोई और विचारशीलता लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। मिथुन राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से बचकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, लोगों के बहकावे में आकर आज निर्णय लेने से बचें। चतुर्दशी के इस दिवस विशेष के साथ में दान पुण्य की जो व्यवस्थित स्थितियां होती वो और अधिक गहराई से जुड़ती चली जाती है। वहां पर भी खुद को जोड़ना और संपूर्ण तौर पर संतुष्ट रहकर आगे बढ़ना आवश्यक है। यात्राएं यदि बहुत अधिक आवश्यक हो तो ही आगे बढ़िएगा। उसमें भी खुद को आप कामकाजी स्तर पर कितना मैनेज करके चलते हैं जिससे कि जर्नी इसके साथ में टाइम वेस्टेज की ओर नहीं जाने पाए, ये मनोभाव आप जितना गहराई से अपने साथ में लेकर चलने का प्रयत्न करेंगे उतनी बेहतरी। विदेश संबंधी कार्यों में संध्या समय अंतराल के साथ में कुछ व्यवस्थित सिरे समक्ष निकल कर आ सकते हैं। हालांकि यहाँ रिसर्च और एनालिटिक्स संबंधी कार्यों में सकारात्मक पक्ष आपके लिए उजागर होने वाला रहेगा। वहीं कर्क राशि, धनागमन में यहाँ आपके लिए वृद्धि है। भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से बना हुआ है। जो भी महानुभाव नए सिरे से किसी कामकाज की व्यवस्थित स्थितियों को देख रहे हैं, 2 से 3 दिन बाद नवरात्र पर्व के साथ में उसकी शुरुआत की जा सकती है। प्लानिंग को ज़रूर आगे बढ़ाया जाए तो बेहतरी। और वहीं पर आप यदि किसी भी ऐसे कार्य की ओर खुद को संलग्न करना चाहते हैं जिसमें बहुत अधिक लोगों ने अभी तक खुद को प्रवेश नहीं करवाया है, स्मृतियों में रखें कि तैयारियों के साथ में उस और खुद को गंतव्यशील करना बेहतर है। भाइयों तथा मित्रों के साथ संबंधों में बेहतरी आपके समक्ष रहने वाली होगी। उसमें कोई भी सिरे की नकारात्मकता नहीं। जो महानुभाव मैन्युफैक्चरिंग तथा ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज में नए सिरे के साथ में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी समय की बेहतरी निरंतर तौर पर रहने वाली होगी। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से आप बचिएगा। सिंह राशि, धनागमन में वृद्धि है। रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ पर पॉजिटिविटी आपके लिए रहने वाली होगी। पारिवारिक जनों के साथ में सहयोग एवं तारतम्य को बहुत गहराई से बनाकर रखने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ जो हिडन प्रॉब्लम सामने निकल कर आ रही है उनको संभालने में पूरी ही जद्दोजहद करते चले जाएं तो बेहतरी है। थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से भी जितना संभल कर आप चलते हैं उतना अच्छा है। सिंह राशि के महानुभावों के लिए आर्थिक तौर पर किसी भी तरीके के भार को बढ़ाने की गुंजाइशें आज नहीं रखनी चाहिए। वैसे भी चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी के साथ में ऐसी किसी भी अवस्था से बचा जाए तो बेहतर। और ये दिवस चतुर्दशी का है, इसलिए अधिक ख्याल रखें। ये भी निवेदन है आपसे कि कामकाजी जीवन में निर्णायक स्तर से पहले सूर्य उपासना की ओर जाना, हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना अधिक बेहतर क्रम कहा जाएगा। वहीं कन्या राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि है। किसी भी इंटरव्यू कॉल की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिविटी रहने वाली होगी। लंबे समय बाद किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात हो रही है, सीधे निष्कर्ष पर पहुंचने से बचें। थोड़ा सा रुक कर चलने की आवश्यकता है। बुध प्रधान राशि के महानुभाव यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी देख सकते हैं। संबंधों के सरोकारों को सकारात्मक पक्ष के साथ अपने लिए उजागर करके चलने का प्रयत्न करें। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति के प्रतिमान बहुत गहराई से आपके समक्ष रहने वाले होंगे। और वहीं कन्या राशि के महानुभावों को चाहिए बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी तरीके के बड़े निर्णय की अवस्थाओं को अपने साथ जोड़ने से पहले थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। और वहीं पर जो लंबे समय से प्रभावी तौर पर आप किसी नए कामकाज के सिरों में जाना चाह रहे थे, उसमें हितैषी लोगों की सलाह ले लेना बेहतर है। तुला राशि, खर्चों की अधिकता बनी रह सकती है।
व्यापारिक जीवन में अनजान लोगों के साथ निर्णय लेने से बचिएगा। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन की अप्रोच जब सामने आए तो हम उसको इग्नोर करके चलें। हाथों हाथ किसी व्यक्ति को जवाब दे देना या निष्कर्ष की ओर पहुंच जाना ठीक नहीं है। यात्राएं टाली जाती हैं तो अच्छा, भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, इस समय विशेष के साथ में चलते हुए आपको निर्णायक तौर पर भीतर की स्थितियों को व्यवस्थित करके चलने का प्रयत्न जरूर करना चाहिए। यानी कि भीतर की जो ठंडक है उसको निरंतर बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक रहने वाला होगा। इसी समय के साथ में जो आप कमीशन संबंधी किसी भी कामकाज में आगे व्यवस्थित होना चाहते हैं उस और बढ़ सकते हैं। माता तथा पिता के साथ संबंधों में, सरोकारों में बेहतरी अब रहने वाली होगी। वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन में थोड़ा सा ठहराव के साथ में चलिएगा। क्षमताएं वृद्धि दे रही है। किसी इंटरव्यू कॉल की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिविटी रहने वाली होगी। महत्वपूर्ण जगह हस्ताक्षर कर रहे हैं तो बिना पूरा जांचे परखे पढ़े हम वहां अपने हस्ताक्षर रखने वाले नहीं हों, यह ख्याल रखिएगा। वहीं इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर जाने वाले हो सकते हैं। मंगल प्रदान राशि के महानुभाव आकस्मिक तौर पर किसी भी तरीके की क्रोध संबंधी स्थितियों से खुद को संभाल कर रखने का जरूर प्रयत्न करते चले जाएं। मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याओं से जितनी सावधानी आप बरत कर चलेंगे उतनी बेहतरी है। इसी समय के साथ में कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग मेजर्स को बहुत अच्छे से आप अपनाकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। धनु राशि, इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं है। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, आप यहाँ स्वयं को जितनी स्थिरता के साथ में लेकर चलेंगे उतनी बेहतरी स्वयं के लिए रहने वाली होगी। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहकर आपको अपनी पोजीशंस को इवॉल्व करने का एक प्रोसेस बनाना चाहिए। और वहीं बृहस्पति प्रदान राशि के महानुभावों को चाहिए कि इस समय में आप अनुशासित भी रहें और जिन लोगों के साथ कामकाज जुड़ा हुआ है उनके साथ पूरे तरीके से मृदुभाषिता एवं अपनत्व का भाव बनाकर रखते हैं तो ज़्यादा बेहतरी रहने वाली होगी। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में डेवलपमेंट के मेजर्स आपके साथ कंटिन्यूअस नोट पर रहने वाले होंगे। इसमें कहीं पर भी नकारात्मकता नहीं है। जो आप किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में पार्टनरशिप के डिसीजन को ले रहे हैं या एसोसिएशन के डिसीजन को ले रहे हैं, 2 से 3 दिनों के बाद में हामी भरना अच्छा कहा जाएगा। वहीं मकर राशि, भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत अच्छे से है। धनागमन में वृद्धि रहने वाली होगी। आध्यात्मिक तौर पर जैसे प्रगति को आप देखना चाहते हैं उसके पूरे ही प्रतिमान आपके साथ में बने हुए हैं। और वहीं कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज के साथ में जो नए सिरे आपको लंबे समय से नहीं मिल पा रहे थे वहां और अधिक ऊर्जावान होकर आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। संभावनाएं अलग स्तर पर आपके लिए उद्वत होती चली जाएंगी, इसमें कहीं पर भी रुकने की गुंजाइश नहीं। तो वहीं स्पष्टता है कि हायर एजुकेशन के साथ में डिसीजंस के बेस को एक अलग फोल्ड दिया जा सकता है। उस ताकत को अपने साथ बहुत अच्छे से अपनाकर चलते चले जाएं। और वहीं मकर राशि के महानुभावों को चाहिए कि जो स्थितियां लंबे समय से अटकाव की तरफ थी वहां पुनः आज प्रयत्न करना आपके लिए सार्थकता भरी गूंज को समक्ष रखने वाला एक हितगामी सौदेश्य आधार रहेगा। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी है। पारिवारिक जनों के साथ में जो लंबे समय से अटकाव थे अब वो हटने की तैयारियों में है, परंतु हम निष्कर्ष पर जाते हुए रिएक्टिव होने से बचें। और वहीं कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग फोल्ड को अपनाकर चलिएगा। यहाँ आत्मविश्वास में वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। इसी के साथ में जो भी आप स्वयं को नए सिरे के साथ में कामकाज की ओर जोड़ना चाहते हैं, नौकरी पेशा जीवन से व्यापार की ओर जाना चाहते हैं, बिजनेस में दूसरे बिजनेस को एड ऑन की अप्रोच में देखना चाहते हैं, लिहाजा ये समय संभावनाओं के अलग सिरे प्रस्तुत करता चला जाएगा। कुंभ राशि के महानुभावों को सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में भी वृद्धि बहुत बेहतर स्तर पर मिलने वाली रहेगी। और ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ मेटल संबंधी कामकाज में निर्णय में सतर्कता बरतने की पूरी आवश्यकताएं बनी हुई है। इस समय विशेष में एकांत की आवश्यकताएं भरपूर रहने वाली होंगी। मीन राशि, व्यापारिक जीवन में वृद्धि है। आत्मविश्वास के सरोकार भी अलग स्तर पर आप देखने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, रिएक्टिव होने से बचिएगा।
और वहीं खुद को किसी भी कार्य में जितना इत्मीनान से आप लेकर चलते हैं उतनी ही बेहतरी आप स्वयं के लिए स्थापित करते चले जाएंगे। यहां पर जो कार्य लंबे समय से अटकाव की ओर थे, सप्तम भावस्थ चंद्रमा जो प्रथम भावस्थ स्तर को देख रहे हैं, प्रयत्न करते चले जाना और उसमें भी पूरी तरीके से ऊर्जावान रहना आपके लिए बेहतरी का एक प्रमुख क्रम रहने वाला आधार रहेगा। इसमें कोई भी चिंता नहीं। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी के मेजर्स कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ साथ में चलते चले जा रहे हैं। किसी भी तरीके की पशुपेश को अपने साथ रखने से आप बचते चले जाइएगा। मीन राशि के महानुभाव इस समय अंतराल के साथ में खुद को किसी भी सिरे में नकारात्मक करने से बचें तो ज़्यादा बेहतरी। ये था 13 अक्टूबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।